नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। इसी बीच में निवेशक ढूंढ रहे हैं कम से कम कोई अच्छा मोट वाला बिजनेस जिसके प्रोडक्ट बिजनेस अपने आप में ही यूनिक हो, जो मोनोपोली क्रिएट करता हो, नए बिजनेस हो, मार्केट में आसानी से सर्वाइव कर जाएं, गवर्नमेंट का ये बैक हो और आने वाले कल में बोनस स्प्लिट दे पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप 4 बिजनेस पे मात्र 20,000 का इस साल निवेश करते हैं और इसके अगले साल ऐसे करके 5 साल दोस्तों बस आपको 1 लाख निवेश करना है। आप चाहें तो स्मॉल केस ही बना सकते हैं या फिर एक अलग सा पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस 20,000 करके 5 साल आपको निवेश करना है जिसका सम होता है 1 लाख और उसको नेक्स्ट 15 ईयर्स तक छोड़ देना है। तो जी हाँ दोस्तों, 20 सालों में आप करोड़ों का सपना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम पॉसिबल है, प्रैक्टिकल भी है। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा भी कौन कौन से बिजनेस है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में बिजनेस सबसे अहम भूमिका प्ले करते हैं। स्टॉक के नंबर्स उससे मैटर नहीं होता है, क्वालिटी होता है। स्टॉक से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इसी बीच में 4 बिजनेस हैं जो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है। चाहें तो अभी बाइंग कर सकते हैं, अपने साल की जो पहली प्लानिंग है कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में इन चारों बिजनेस में 2 बिजनेस आपको स्प्लिट एफ बोनस अनाउंस कर सकता है। कैसे रहेगी प्लानिंग? अगर आप कोई चाइल्ड का फ्यूचर को लेकर सोचते हैं या फिर अपना कोई पर्सनल गोल जो आने वाले 15-20 साल तक अगर स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं, बस छोटा सा कैलकुलेशन ही आपको करोड़पति बना सकता है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या रहेगी अल्टीमेट नंबर्स, उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही आसान कर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस 4 बिजनेस में सबसे पहला बिजनेस है, इसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश। याद रखिएगा दोस्तों, B2B बिजनेस आने वाले कल में अच्छा खासा धूम मचा सकता है। हर एक बिजनेस को चाहिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन प्रेजेंस को पूरा करने के लिए ये कंपनी सक्षम देखने को मिलती है। अगर आप देखें, इनके स्टॉक प्राइस 7469 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। अगर आप देखें दोस्तों, तो ये इनके ऑल टाइम हाई है। इसका भाव कितना है? 9950 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, डेफरी कंपनी है। और B2B बिजनेस की बात की जाए तो एक मार्केट लीडर देखने को मिलती है। इसमें बस एक स्टॉक खरीदारी करनी है। अगर आप देखें, ऑल टाइम हाई से आपको कम से कम 2000 से लेके 2500 के लगभग डिस्काउंट मिल रहा है। एटलीस्ट अगर आप देखें तो 20% से ऊपर डिस्काउंट में पहले अवेलेबल है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के तौर पे अगर आप देखते हैं 20,000 का पोर्टफोलियो, तो उसमें आप इसको एक स्टॉक का जगह दे सकते हैं। मुझे लगता है गाइस, आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी B2 बिजनेस में मार्केट लीडर है और कंपनी डेट फ्री है। इस बात को ध्यान रख सकते हैं। दूसरा बिजनेस है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है गाइस, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था 20,000 के आसपास था। रिसेंटली इसने अपना स्प्लिट किया था। क्या करती है? बहुत सारे तरह का सेटअप बॉक्सेस हो गए, जितना भी डिटेल इक्विपमेंट्स हो गए हैं, बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा। PLA स्कीम से आपने नाम सुना होगा, तो उनसे इनको अच्छा खासा फ़ायदा होने की उम्मीद है। ऐसी कंपनी चाइना को सही में टक्कर दे सकती है। अगर आप देखें, चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग है। चाहे वो इंडिया मार्ट हो या फिर डिक्सन हो, ये दोस्तों आपको बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी देखने को मिल जाती है, क्योंकि चार्ट पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में ही देखने को मिलता है। और कंपनी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई की बात की जाए 4450 के आसपास है, आपको 10% में अवेलेबल है। ऐसा नहीं गया इसमें कोई भागा हुआ शो बता रहा हूँ, ऐसी कंपनी है जो टिक जाएगी। गवर्नमेंट का अच्छा खासा बैकअप है। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी कंपनी आने वाले कल में आगे बढ़ें, मजबूती से आगे बढ़ें। और इसीलिए गाइस, कंपनी हमेशा कोशिश भी कर रही है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं। बिकॉज अगर आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं हम लोग, तो उसमें डिक्सन जैसे कंपनी का अहम रोल प्ले हो सकता है। तो इंडिया मार्ट की बात की जाए तो B2B बिजनेस की बात होती है। इसकी बात की जाए तो पता है कि जितने भी तरह के मेड इन इंडिया जो जितने भी डिवाइसेस हो गए ना ऑल, ठीक है, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए बड़े बड़े JVs मिल रहे हैं भारतीय इंटरप्राइजेस संघ। तो आने वाले कल में बहुत ही बड़ी कंपनी बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत में एम्बर इंटरप्राइजेस का भी नाम है। 3600 का स्टॉक है, 3600। तो हमें इंडिया मार्ट के नंबर्स देखने को मिले थे, अच्छे थे, लेकिन बॉटम लाइन की बात की जाए उतनी प्रॉमिसिंग नहीं थे। तो मार्केट में पनिशमेंट मिल चुकी है। डिक्सन की बात की जाए, नंबर अच्छे थे, 4000 के आसपास हैं। एम्बर के भी नंबर काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद भी करेक्शन से दिखा रहा है, क्योंकि आने वाले Q1 में शायद नंबर अच्छे ना रहे, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमेशा होंगे। ये क्या करती है? AC के जितने भी पार्ट्स है बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो एम्बर उसमें काम करती है। और PLI स्कीम से इनको फ़ायदा होगा। और आत्मनिर्भर के 2 स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं, एक है डिक्सन और दूसरा है एम्बर इंटरप्राइजेस। और आप देख सकते हैं कि ये भी हमें नए लिस्ट में देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों बिजनेस हमें नए देखने को मिलते हैं। के बाद चौथा बिजनेस है एफएल इंडिया। दोस्तों एफएल इंडिया की बात की जाए, आपको पता है कि जितने भी तरह के ऑनलाइन प्रेजेंस हो गए हैं, जिसमें डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो गए हैं, बहुत सारी जगह पे जो ऐप पे जो आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गई, उसमें काम करते हुए दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर प्राइस बढ़ते हैं तो ये भी दोस्तों आपको स्पीड में भी शायद अनाउंस कर दें। मेरे हिसाब से चारों बिजनेस हैं, चारों बिजनेस में अलग अलग डायमेंशन अगर आप देखें तो एक दोस्तों B2 बिजनेस के मार्केट लीडर, दूसरा डिक्सन मार्केट लीडर, एम्बर
मार्केट लीडर, और एफएल की बात की जाए तो ये भी दोस्तों मार्केट लीडर, और सबकी लिस्टिंग 18-19 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। सब दोस्तों आपको डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, कोई आपको 10%, कोई 20%, कोई 15%, तो इसी बीच में इसका फ़ायदा उठाना है। निफ्टी को मारिए गोली, क्योंकि निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी जब लो था 12,000 के आसपास, ये सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई हिट कर रहे थे। अब निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं, इससे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा निफ्टी में, ये सब स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे। तो इन चारों में से चारों को लेना है और कैसे ऐसे भी प्लानिंग करनी है। तो गाइस आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है इंडिया मार्ट का एक शेयर हमने लिया है, जिसका भाव कितना है 7469। एक डिक्सन का लिया दोस्तों, उसका भाव कितना है 3992 रुपीज़। एक एफएल का लिया है 5230। एक एम्बर का लिया है। तो चारों को अगर मिला दिया जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इधर पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो ऑफकोर्स दोस्तों 19,459 के आसपास है। अगर आप देखें तो CAGR मैंने 30% ही पकड़ा है। वर्स्ट केस की मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें इनके CAGR जो प्रॉफिट है, मतलब वो तो अच्छे हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन, लेकिन उसी के साथ अगर आप इनके रिटर्न से कंपेयर करें तो 40% 50% है। लेकिन मैं वर्स्ट केस में 30% लेता हूँ, आप शायद तो 25% भी ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टॉक को SIP करते हैं तो आप कितना कैलकुलेटिव अमाउंट जुगाड़ सकते हैं गाइस, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गाइस हम लोग एक बार में निवेश कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हर साल बस 20,000 करके निवेश करना है, अगर आपके पैरामीटर फिट बैठते हैं। 20,000 की बात की जाए दोस्तों, तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, उतना छोटा अमाउंट भी नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक वे से प्लान करते हैं कि चलो आपके पास कोई सेविंग्स आती है, उसमें क्या करते हैं 20,000 निवेश करते हैं एक टाइम, 30% का रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 20 सालों के लिए, तो आपके दोस्तों कितना रिटर्न हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हमें 20,000 से अगर 30% सालाना रिटर्न मिले, तो वो दोस्तों कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत ही भरा होता है। अगर आप देखें 37,80,000 आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद है। एग्रीगेट की जाए तो जी हाँ दोस्तों 38 लाख के आसपास देखने की उम्मीद है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर अगर 30% नहीं मिला, तो मान के चलिए आप 25% ही किए हैं 20,000 के आसपास, और आपने 20 साल रखा, तो आप समझ सकते हैं कि 20,000 से 17,14,000 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब करोड़ कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि फर्स्ट ईयर है ना, आप फर्स्ट ईयर 20,000 लगा दिए हैं, और बस आपको क्या करना है, इन चारों का एक एक शेयर खरीदना है। उसके बाद 2022, 2023, 2024 और 2025 उसके बाद छोड़ देना है। आप समझ के चलिए कि आपका जो मैच्योरिटी डेट है दोस्तों, वो 2040 हो सकती है। उस बेसिस पे आपने कितना निवेश किया दोस्तों, तो उस बेसिस पे अगर आप देखें तो आपने तकरीबन 1 लाख के आसपास निवेश किया। और जो सारा निवेश है वो किस पे हुआ है, एफएल पे हुआ है, मार्केट लीडर, डिक्सन पे हुआ है, एम्बर पे हुआ है, और इंडिया मार्ट पे हुआ है ना, ADAI। ये चारों कंपनी बहुत ही शानदार है। और दोस्तों अगर चारों का कैलकुलेशन आपको निकाल के दिखाऊं, तो आपको दोस्तों करोड़ में भी पार देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिक्योर्ड और स्टेबल बिजनेस है। चारों एक मल्टी बैगर स्टॉक अभी तक रहा है, और आने वाले कल में अगर खराब प्रदर्शन भी रहता है तो थोड़ा ही गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। इसमें से दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो दो लार्ज कैप वाली कंपनी है, डिक्सन और इंडिया मार्ट की बात की जाए, एम्बर की बात की जाए, एफएल की बात की जाए, तो मिड कैप कंपनी का स्टॉक देखने को मिलता है। तो अगर आप SIP प्लान करते हैं, और कोई भी आपका गोल हो, चाहे आपके चाइल्ड का स्टडी हो, एजुकेशन हो, या आपकी कोई रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आप चाहें तो ऐसे स्टॉक कर सकते हैं। और स्मॉल केस भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए, और हर साल जैसे बताया कि एक छोटा छोटा अमाउंट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार निवेश करना है, आप चाहें तो कभी भी एक साल भर में एक एक करके स्टॉक उठा सकते हैं। सिस्टमेटिक वे से निवेश किए तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले 20 सालों में, चूँकि अमाउंट बहुत ही छोटा है, तो आप उतना ही उम्मीद करिएगा, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। वर्स्ट केस की बात की जाए 20% मिला गया, तो आपके जो 5 साल के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी करोड़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मेरी राय वो आपको वही है कि ये दोस्तों मात्र 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, 25% भी मैंने रिटर्न पकड़ा तो 17 लाख मिल रहा है। अगर आपने 5 साल तक कंटिन्यू किया तो आप समझ सकते हैं गैस, आपके जो नंबर से बहुत मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मेरी आपकी राय यही होगी दोस्तों कि इन सब स्टॉक पर स्टडी करिए, अपने SIP प्लान करिए, और फॉर लॉन्ग टर्म एक वेल्थ क्रिएशन के तौर पे जाइए। बिकॉज ये सारे स्टॉक्स गिर चुके हैं, अच्छे खासे भाव पे है, और सारे में एक मोट हमें देखने को मिलता है। और दो तो भाई मेक इन इंडिया, मतलब मेड इंडिया का एक बहुत ही अच्छा दावेदार देखने को मिल सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटे से अपडेट थी। आप चाहें तो अपनी SIP प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि संडे का दिन था दोस्तों, तो इसलिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने शूट किया। आई हो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।